हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। एक एक चीजों को विश्लेषण के साथ साथ अवधारणा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम करने की कोशिश करेंगे। हमने जैसे जैसे वन बाय वन आर्टिकल लिया, अपने फंडामेंटल राइट हम कर रहे हैं, उसमें वन बाय वन आर्टिकल हम एक सीरीज बनाकर काम कर रहे हैं। उसी में आज हम पहुंचे हैं संतरता के अधिकार पर। और संतरता का अधिकार है वो एक अधिकार हमारे संविधान ने हमें प्रोवाइडेड किया है। और भाग नंबर 3 में जैसे ही फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आज हम बात करेंगे संतरता के अधिकार के बारे में। तो संतरता का अधिकार क्या है? देखो, हर एक नागरिक या कोई भी हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, संतरता के लिए बाधित होता है। उसको संतरता बहुत जरूरी होती है। लेकिन क्या हमारा संविधान इतनी संतरता हमें दे सकता है कि हम उन संतरताओं का गलत यूज करें? क्या हमें इतनी कम संतरताएं भी नहीं मिलनी चाहिए कि हमारी जो जिंदगी है उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर उसका क्या हो सके, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका शोषण हो सके? तो संतरता या तो इतनी अधिक भी नहीं हो सकती है, संतरता इतनी कम भी नहीं हो सकती है। तो संतरता के लिए कुछ बाउंडेशन, कुछ लिमिट बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत ध्यान दिया। और वो ध्यान देने के लिए उन्होंने एक अधिकार बनाया और एक संविधान में हमारा पार्टिकुलर भाग बनाया जिसे भाग नंबर 3 कहते हैं। भारतीय संविधान का अधिकार क्षेत्र, मैग्ना कार्टा जिसे बोला जाता है। उसी में आज हम पहुंचे हैं संतरता के अधिकार के ऊपर। तो संतरता का अधिकार क्या है? संतरता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में आता है? तो संतरता का जो अधिकार है 19 आर्टिकल से लेकर 22 आर्टिकल तक हमें देखने को मिलता है। भाग नंबर 3 में है। इस आर्टिकल में बेसिकली हम बात करेंगे आज 19 नंबर आर्टिकल की। 19 नंबर आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल नंबर 19 क्या हमें कहता है। देखो, आर्टिकल नंबर 19 के 6 भाग पार्टिकुलर हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? ए, बी, सी, डी, ई और जी। देखो, ये भाग हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में ए, बी, सी, डी, ई, जी, ठीक है, ये भाग हैं। अब इन भागों में सबसे पहला भाग क्या है कि हम अभिव्यक्ति, क्या है पहला भाग क्या कहता है? भाग नंबर ए क्या कहता है? अभिव्यक्ति, विचार व बोलचाल की स्वतंत्रता हमें है। देखो, अगर हम सच्चाई के साथ अपनी आवाज उठाना चाहें, अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत करना चाहें, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहें, तो हमारा जो संविधान है स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार हमें अपने विचार को साझा करने, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने, अपनी बोलचाल को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें देता है। लाइक कौन कौन सी स्वतंत्रता इसमें जो स्वतंत्रता आती है? वो स्वतंत्रता आती है लाइक आरटीआई, लाइक प्रेस, लाइक अपने झंडे को फहराना, लाइक अपने विचारों को व्यक्त करना। देखो, आरटीआई 2005 में हमारा एक राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम है, वो भी आर्टिकल नंबर 19 के ए भाग में ही आता है। प्रेस जो अखबारों का है, झंडा फहराने की भी एक आजादी है और अपने विचारों को आदान प्रदान करने की भी जो आजादी है वो हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग। और अपने विचारों को तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं, किसी से विचार कर सकते हैं, उसके विचार को समझ सकते हैं। लेकिन एक खूबसूरत चीज और हमारा संविधान हमें देता है, और वो खूबसूरत चीज ये है कि हमारा संविधान हमें किसी की बात को अनदेखा करने का अधिकार भी देता है। देखो कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप किसी की बात को सुने और आप उसकी बात को अनदेखा कर दें तो वो आपको आपके इस क्रम से कोर्ट में नहीं जा सकता कि इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो हम किसी की बात को अनदेखा भी कर सकते हैं अपने आर्टिकल नंबर 19 के अभिव्यक्ति, विचार और बोलचाल की स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर। तो ये था आर्टिकल नंबर 19 ए। आर्टिकल नंबर 19 ए था। उसके बाद क्या करते हैं? हम अपने विचार को कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर बी क्या है? हम सभा बना सकते हैं। देखो,
हम सभा बना सकते हैं, हम बोलचाल कर सकते हैं, हम सभा बना सकते हैं। सभा का मतलब है कोई भी हम सभा कर सकते हैं, कोई भी हम एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठा कहीं पर हो सकते हैं, 50-100 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन उस सभा से, उस इकट्ठा होने से किसी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे समाज को। हम इकट्ठा हो सकते हैं, 100-50,000 आदमी सार्वजनिक भूमि पर हम सभा बनाकर बैठ सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदूषण क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ साथ हम इकट्ठा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान ये बोलता है आप इकट्ठा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी सभा बनाने का अधिकार भी हमें हमारा संविधान देता है। तो तीसरा क्या है, कोई भी पार्टी संगम बनाने का अधिकार। देखो हम अपनी कोई भी पार्टी बना सकते हैं, लाइक कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है। हम अगर चाहें तो अपना एक संगठन बना सकते हैं 100-50 आदमी का, उसके अधिकार दे सकते हैं उसको, आपको ये अधिकार, उसका डायरेक्टर बना सकते हैं उसको बहुत सारे प्रदर्शन करवाने के लिए, या कोई भी सामाजिक संगठित एक पार्टी बनाकर सामाजिक कार्य हम उससे कर सकते हैं। परंतु फिर वही बात आके वहीं रुक जाती है कि उससे लाइन ऑर्डर या किसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए हमारी इस पार्टी तथा संगम बनाने से। देखो हम पार्टी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारा क्या है, पार्टी तो हमने बना ली, अब उस पार्टी को या कुछ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं। देखो हम कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी या ये क्या आजादी। देखो एक बंदा है हरियाणा का, एक बंदा है दिल्ली का, और एक बंदा है कहां का, पंजाब का। ये 3 स्टेट हमने बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ले ली, कोई हरियाणा का आदमी दिल्ली में जा सकता है, कोई दिल्ली का पंजाब में, कोई हरियाणा का कहीं भी जा सकते हैं। एटलीस्ट इसका मतलब क्या है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में आ या जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पर पर्यटन के रूप में जा सकते हैं, वहां पर कुछ देर के लिए रह सकते हैं। ये कुछ आजादी हमारा संविधान हमें देता है कि हम कहीं भी अपने देश के अंदर आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला क्या है, जो ई पॉइंट है। देखो जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट क्या कह सकता है, कहीं भी बस जाने का अधिकार। हमारा संविधान नंबर 19 ई हमें कहता है कि कहीं भी हम भारत की कहीं भी क्षेत्रफल में या उसकी बाउंड्री के अंदर कहीं भी जाकर बस सकते हैं, वहां पर हम स्थायी निवास अपना बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। उससे कहीं भी किसी को भी मानहानि के रूप में या लाइन ऑर्डर को या किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम कहीं भी बस जाने का अधिकार होता है। देखो अगर कोई दिल्ली का बंदा है, दिल्ली का बंदा अरुणाचल प्रदेश में रहना चाहे, या अरुणाचल प्रदेश का बंदा कहां पर रहना चाहे, राजस्थान में रहना चाहे, तो वो अपना मकान लेगा और वहां पर रहेगा, होटल में रहेगा या फिर किराए पे रह सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी ग्रैब करके वहां भी अपना मकान या अपना निवास बना सकता है। तो हमारा जो संविधान आर्टिकल नंबर 19 है वो हमें कहीं भी बस जाने का अधिकार प्रोवाइडेड करवाता है। और देखो यहां पर ई से आगे आएगा एफ। एफ को थोड़ा एक बार आप भूल जाइए, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 19 जी क्या कहता है, व्यापार करने की आजादी। देखो अगर कोई भारत का नागरिक है, वो चाहे वो कहीं का भी नागरिक हो, वो कहीं भर अपने भारतवर्ष में कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकता है। वही है, दिल्ली का बंदा आकर कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, हरियाणा का बंदा आके कहीं पर जाकर व्यापार कर सकता है, पंजाब का बंदा जाके कहीं पर भी कमा खा सकता है। ये आजादी हमारा संविधान हमें 19 आर्टिकल जी से देता है। आर्टिकल नंबर एफ की बात कर लेते हैं। पहले 1978 से पहले संविधान में जो 19वां भाग था उसमें एक आर्टिकल और था 19F। 19F को क्या किया, 1978 में संविधान संशोधन हुआ 44 संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में। और ये संविधान संशोधन क्या करता है, इस अधिकार को, ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक
फंडामेंटल राइट की सूची से काटा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 19F को फंडामेंटल राइट की सूची से काटा गया और इसको रख दिया गया एक कानून बनाकर 300 आर्टिकल नंबर 300A में भाग नंबर 12 में। तो क्वेश्चन आए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो 19 आर्टिकल से हटाकर 300A आर्टिकल में रख दिया, भाग नंबर 12 में रख दिया। तो कौन सा रखा? 19F रखा, 1978 में रखा और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा। तो भारत में जो 19वां आर्टिकल मैंने आपको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।